क्या चीज बेटा? कन्वर्ट करना। क्या करना? कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है किससे? डेसिमल से। डेसिमल से इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पे आपको उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में आंसर लाना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में आंसर लेकर आना है। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर लेके आना कहने का मतलब कभी कभी आपको जैसे दे दिया 0.35 माइनस 2.8 ऐसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, मैं तो ऐसे ही सिंपल सा लिखा हूँ एग्जाम, और इसके ऑप्शन में आपको फ्रैक्शन में दे देते हैं आंसर को, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि ये क्या है और ये क्या, इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, जोड़ना घटाना जो भी करेंगे, उसके बाद उसको फ्रैक्शन में बदलना, ये बहुत ही कठिन टास्क बन जाता है अगर आपको ये तरीका पता नहीं है तब। लेकिन हम कुछ बेसिक रूल सीखेंगे जिसको हम फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं 1/2 के बारे में, तो इसका मतलब होता है 0.5। अगर मैं बात करूँ 1/3 के बारे में तो ये होता है 0.333 ऐसे आता जाता है। ठीक है, और जैसे मैं 4 करता हूँ इसका मतलब होता है 0.25। 0.25 यहाँ पे जैसे 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20। देखो बेटा ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, हमने अगर ऊपर वाले को क्या मान लिया 100, क्या मान लिया, तो इसका मतलब होता है 50%। क्या होता है इसका मतलब 50%। हाफ को ही क्या बोल सकते हैं 50%। ये होता है 33%, क्योंकि 333 आगे बढ़ते जाएगा, और ये हो गया 1/4 का मतलब हो गया 100 को आप अगर 4 भाग करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा ना, तो 25% है ये। क्या ये 25%, ये क्या हो गया 20। तो जितना ज्यादा आप डिनोमिनेटर को क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, उतना ये क्या होता जाएगा, छोटा होता है ना, परसेंट कम होता जाएगा या डेसिमल वाला छोटा होता जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 हो गया। इसके बाद डायरेक्टली हमको याद रखना है, तो वो है इतना ही याद रखना है। और ये और याद रख लेना 1/9 का, 1/9 का होता है 0.1 बार। क्या होता है 0.1 बार। अब देखो इतना याद रखने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तरीके से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा कैसे होता है। हम 9 वाले के साथ देख रहे थे, किसके वाले साथ देख रहे हैं 9 वाले के साथ। जैसे आप कभी भी मल्टीप्लाई करते हो किसका, जैसे 2.5 इंटू 10 करते हैं, क्या करते हैं इंटू 2.5 इंटू 10। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ना, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको पॉइंट को इग्नोर करें तो क्या होता है 25 गुना 10 करना, तो क्या आता है 250। सिंपल है, जो नंबर है उसके साथ क्या लगा देना है 0, हो गया। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एक डिजिट को छोड़ के उसके बाद क्या लगाएंगे पॉइंट। इसका मतलब हो गया 25.0, और पॉइंट के बाद 0 का कोई सेंस नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता, और उसके पहले भी 0 लगा देंगे तो कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो कभी कभी हमको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे लिखा है 2.5, अगर इसको मुझे बदलना बेटा फ्रैक्शन में, क्या करना है फ्रैक्शन में, तो एक चीज हमने सीखा है, अगर किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्या कर दें सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्या आएगा 6, और वापस से 6 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वापस से 2 हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल जो रहता है वही आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे मान लीजिए 5 से, तो 15 हो जाएगा, 15 को वापस से 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। मतलब ये जो है वही रह जाता है अगर आप सेम नंबर से क्या करते हो डिवाइड भी करते हो और मल्टीप्लाई भी करते हो। ठीक है, ये हमने देख रखा है। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे, किसको डेसिमल को, पॉइंट को। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दशमलव है उसको हम क्या बदलेंगे भिन्न में बदलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा 2.5, तो सबसे आसान है पॉइंट को हटाने के लिए, जितने पॉइंट के बाद नंबर दिख रहे हैं उतने 0 वाले से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया था 10, तो क्या आ गया था 25 आ गया था, क्या आ गया था 25। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस 2.5 को ऊपर में 10 से गुना और नीचे में भी 10 से, मतलब एक बार 10 से गुना कर देना है, डिवाइड भी क्या कर देना है 10 से कर। इससे मतलब ये होगा कि ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होके 25 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 25, और नीचे वाला क्या बन गया 10। ठीक है, अब जैसे ये बन जाता है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या पढ़ा था बेटा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इसका ऑलरेडी हमारा यहाँ पे वीडियो बना हुआ है डिविजिबिलिटी। ठीक है,
और बहुत ही आसानी से उसमें हमने समझाया है कि आपको कौन से नंबर किसके पहाड़े में आराम से आ जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको जरूर से आप लोग भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें बेटा क्या, अगर 25 और 10 इसमें देखा जाए तो यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे 5 और 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर जिसके इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या है, अगर 5 या 0 है तो वो 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है, भाग चला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के पहाड़े से इसको 2 बार में ये करेंगे। देखो 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है, तो इसलिए हमने 2 से नहीं किया, ना ही 3 से किया, हमने डायरेक्टली 5 से किया। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे बार है ना, 5 5 टाइम्स में। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5/2। मतलब हमारा यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। कई बच्चे यहाँ पे इसको गलत सेंस ले लेते हैं। कैसे गलत सेंस में ले लेंगे, अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या 2.5, तो यहाँ पे 2.5 क्या बन गया 5/2। तो ऐसा नहीं है कि 5 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो गलती से बाई चांस आ गया है ना। कई बार ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं बेटा 1.5, इसका मतलब क्या हो गया 15/10। क्या बोलेंगे 15/10। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई करूँ और नीचे में 10 का मल्टीप्लाई करूँ, नीचे में डिवाइड करें, देखो मल्टीप्लाई कहने का मतलब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। माना जाता है कि किसी भी नंबर के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब क्या बेटा 1, और 1 है तो इसका 1 × 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 × 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, और 10 × 1 करेंगे तो 10। तो मैं यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि भाई आप क्या हो, पॉइंट के बाद एक डिजिट हो, कितने डिजिट हो, एक अंक हो, इसलिए मैं आपको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा। तो अगली बार से मैं क्या करूंगा, जितने नंबर दिख रहे होंगे उतने नीचे 0 बढ़ा दूंगा, समझ में आ रहा है, 1 के साथ 0 बढ़ा दूंगा और उसके बाद उसको पॉइंट को हटा दूंगा। जैसे कभी लिखा मैंने क्या लिखा 2, इसको लिख देता हूँ, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, ये 5 के पहाड़े में 2 बार चला जाएगा, 5 के पहाड़े में ये 3 बार। देखो अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3/2। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यहाँ पे देखा 2.5 है तो ये 5/2 होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, वापस से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी हमने क्या बात किया था, ये दोनों जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन, ये दोनों के दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न है ना, इम्प्रॉपर है। इसलिए यहाँ पे ये 1 से ज्यादा ग्रेटर आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। yes. अगर कभी आपका ऐसा आ गया 0.32 ऐसा आ गया, तो ये क्या, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा ना हमेशा हमेशा क्या बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। क्यों प्रॉपर बनेगा, क्योंकि ये जो नंबर है 1 से छोटा है। हमने उस दिन बात किया था क्या चीज़ का, नंबर लाइन में, कि नंबर लाइन में 0 से 1 के बीच में जो भी आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। और यहाँ पे एक होता है ना, अगर यहाँ पे 1 और सेम टू सेम नंबर आ जाता है तो 1 आ जाता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, मतलब फ्रैक्शन 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, होल हो जाता है। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ पे। तो चलो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से आपको चेंज करना पड़ता है। और इसको भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, चलो इसको बदल के देखते हैं। क्या लिखा है 0.32, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे बोलूंगा पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 अंक हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्टली 32 हो गया, 32 लिख दिया। क्या लिख दिया 32। अब यहाँ पे मैंने 2 अंक लिए ना, तो 2 0 वाले से मैं क्या कर दूंगा, नीचे डिवाइड करके दिखा दूंगा। मल्टीप्लाई किया हूँ डायरेक्टली, उसको क्या बना दिया 32, और जिससे डिवाइड किया वो क्या है 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 32 बन गया, और 100 से डिवाइड जो डिवीजन वाला पार्ट रह गया, मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ पे आ गया 32। क्लियर है, 32 आ गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो लास्ट में 0 और 2 है, तो 2 के पहाड़े में क्या हो जाएगा, पूरे पूरे डिविजिबल है। तो 2 के पहाड़े में सभी सम संख्याएं जो इवन नंबर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 2 के पहाड़े में आने वाले नंबर, तो ये 2 के पहाड़े में चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि 2 के में जाएगा ही जाएगा, 3 के में नहीं जाएगा। एक सम है, एक विषम है। 4 के में, 4 के पहाड़े से चले जाएगा। क्यों चले जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 100 के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, 25 बार में ये चला जाएगा। और ये 4 8 के 32, 4 8 32 होता है। तो यहाँ पे ये 4 के पहाड़े से कट सकता है। अगर आपको उतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से 2 बार करके काट सकते हैं। जैसे 2 के पहाड़े से काटेंगे तो क्या हो जाएगा
32/100 और यहाँ पे इसको मैं 2 के पहाड़े से काटूंगा तो 2 1 जा 2 हो गया, एक बचेगा बेटा तो 12 बन गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 6 जा 12 हो गया, समझ में आ गया। और यहाँ पे 2 5 जा 10 और ये 0 2 0 0 हो गया। तो यहाँ पे एक बार और जा सकता है क्योंकि ये 6 है जो 16 है जो भी क्या है इवन नंबर है और 50 भी क्या है इवन नंबर है, दोनों सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं 2 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पे 2 के पहाड़े से ये 8 बार में चला जाएगा और ये 2 के पहाड़े में 25 बार में, क्योंकि 50 का आधा क्या होता है 25, क्योंकि 2 के पहाड़े से काटेंगे तो आधा हो जाएगा, तो क्या हो गया 25। अब इसको और नहीं काटा जा सकता क्योंकि जो ये तो 2 4 और 8 के पहाड़े में आता है ना, और ये किसके पहाड़े में आता है 5 के पहाड़े में आता है, 1 और 5 के पहाड़े में, समझ में आ गया। इसके बाद और इसको और नहीं काटा जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है, समझ में आ गया। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, हालांकि ये अपने आप में ये भी क्या है एक फ्रैक्शन है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको और सिंपल करते हैं। ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कुछ इस प्रकार से, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्रकार से देखेंगे बेटा। अभी जैसे हमने बात किया क्या ये जितने भी फ्रैक्शन में बदले, अब ये देखो ये कैसा फ्रैक्शन बना, ये प्रॉपर बना। क्यों प्रॉपर बना, क्योंकि यहाँ पे निचला वाला हिस्सा बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा, क्लियर है। तो हमने क्या किया कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर में। अब यहाँ पे कुछ और भी रूल्स देखते हैं क्या चीजें हम कन्वर्ट करने में साथ, जैसे यहाँ पे कुछ चीजों को याद रखेंगे। कभी भी ऐसा लिखा है 2.5, इसका मतलब होता है 2 प्लस 0.5, मतलब 2.5 मतलब 2.5 बोलते हैं इसको, 2.5 बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं। तो 2 कंप्लीट है, 0.5 का मतलब हो गया 0.5, ऐसा हुआ है। आपको अगर जोड़ना नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या हो गया 2.5 और इसका यहाँ पे हम लगा सकते हैं 0। मैक्सिमम टाइम में बेटा हम पॉइंट के 2 स्थान तक क्या करेंगे आगे डिजिट लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 2 और प्लेसेस तक हम क्या जाएंगे पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 0 है। तो यहाँ पे आपको अगर कहीं पे नहीं कुछ दिखता है तो आप क्या लिख देना 0 लगा देना। इसका मतलब क्या हो गया 2 पूरे और 50, पॉइंट के बाद कितना है 50 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2.00 प्लस 0.50 है ना, 2 पूरे प्लस आधे। तो इसको कैसे लिखने का तरीका है क्या हमने देखा था, इसको लिखने का एक और तरीका है 2.50 को लिखने का तरीका हो गया कि हम यहाँ पे बोलेंगे 2 पूरे हैं प्लस 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैंने क्या किया इस 2.5 को पहले तो लिखा 2 प्लस 0.5, 2 प्लस 0.5 और 2 पूरे हैं, और ये जो फ्रैक्शन में कौन सा वाला आता है जो पॉइंट के बाद में आता है, तो जो हिस्सा पॉइंट के बाद आता है वो है फ्रैक्शन एक्चुअल में, समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन ये नहीं है, फ्रैक्शन वो वाला पार्ट होता है जो क्या होता है पॉइंट में आता है, डेसिमल के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं क्या आता है, अगर 0.5 लगा है तो इसको बोलेंगे 1/2, क्या बोलेंगे 1/2। तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं 2 2 जा 4, ये कैसा फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जहाँ पे एक तो है होल नंबर है, साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं उसके साथ एक फ्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड। अब जब भी मिक्स्ड होता है तो हम मान लेते हैं इसके डिवीजन में क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना। तो यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लेने की कुछ खास दिक्कत नहीं होती, हम डायरेक्टली इसको क्या लिखते हैं ऐसे पढ़ते हैं पहाड़े को, कैसे हम बोलते हैं 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, डिवाइड में क्या लिखेंगे 2। सेम चीजें हैं, देखो यहाँ से भी हमने निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया। एक तरीका जो 10 10 से मल्टीप्लाई करने वाला है वो समझ लो, या कुछ चीजें आप याद रख लो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये जो चीजें हैं वो हम बाद में यूज करेंगे, अभी तो हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं जहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा कन्वर्ट आसानी से हो जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं, याद रखना पिछली बार जब हम क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे, क्या कर रहे थे डिवाइड। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये देखा था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, और क्या बोल रहे थे रैशनल इरेशनल नंबर, ऐसे देख रहे थे। थोड़ा सा उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ये जितने भी नंबर हैं जिसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं रैशनल नंबर। क्यों रैशनल कहलाते हैं, क्योंकि बेटा आप 2 भाग कर सकते हो किसी भी चीज का, कितने भाग कर सकते हो 2 भाग कर सकते हो। और वैसे यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं पाई, जिसके बारे में बहुत पॉपुलर है पाई, जो लगभग बराबर होता है 22/7 के। इसको जब भी आप डिवाइड करेंगे तो कभी भी ये रिपीट नहीं होता है, क्या नहीं होता है रिपीट। चलो कुछ नंबर्स मैं लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करें,
कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में आप लिख लेना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कुछ नंबर्स मैं ले रहा हूँ और उसको हम देखेंगे डिवाइड करके। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 9 के बारे में। किसके बारे में? 9 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 25 को, किसको? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखना क्या होता है, एक तो 9 को 25 से डिवाइड किया, और एक तो मैं यहाँ पे 10 को डिवाइड किया किससे? 3 से। किससे? 3 से। दोनों को ही डिवाइड करते हैं, दोनों में कुछ एक कॉमन नजर आएगा। वो क्या कॉमन नजर आता है, देखो ध्यान से। 9 से डिवाइड करेंगे 25 को, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे? चलो देखो, 2.525252 ऐसे आएगा। याद आया? चलो देख लो अभी दोबारा से। तो जब भी हम यहाँ पे देखो, ये 10 से ज़्यादा है ना, 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर 9 का डबल 2 बार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? 18 होगा बेटा। तो 2 टाइम्स में हो गया, कितने बार में हो गया? 2 बार में। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। और जैसे ही 18 हुआ तो आपने देखा इसमें 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 25 आ जाएगा। मैं उल्टा गिनता हूँ, आप भी उल्टा ही करोगे। जब भी नजदीक होते हैं हमारे नंबर तो हम ऐसे देखते हैं कि 18 में और कितना जोड़ना पड़ेगा कि हम क्या करें? 25 ले आए। उससे ज़्यादा कठिन लगता है घटाना, तो आप क्या करते हैं? रिवर्स जोड़ के देखिए। जैसे आप 18 में डायरेक्टली क्या करें? 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 और जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा। मतलब 2 और 5 जोड़ने पड़े, मतलब टोटल 7 जोड़ना पड़ा। क्लियर है? ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा? फिर कैरी वैरी का लफड़ा पड़ता है, कई बार छोड़ दो उसको। समझ में आ रहा है? नजदीक है तब क्या है? नजदीक मतलब 5, 10, 15, 20 के आसपास है तो अपन वैसे कर सकते हैं। अब वैसे ही बात करते हैं। देखो दूसरा, जब भी हमने देखा है, जब इसके बाद क्या लगा हुआ है? 0। पॉइंट के बाद क्या लगा है? 0 नहीं है तो भी हम मान लेते हैं कि इसके बाद पॉइंट के बाद क्या लगा बेटा? 0। क्योंकि जब भी हम नंबर लिखते हैं जैसे 02 तो इसका मतलब 2 ही होता है, और अगर 2.00 लिखा है इसका मतलब 200 नहीं होता है, इसका मतलब भी 2 ही होता है। तो कभी भी कोई पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं और उसके बीच में अगर नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन जब भी लास्ट में या फर्स्ट में 0 लगा देते हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं अपने से। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है एक और नंबर की, जो कि इसको 70 बना दे। क्या बना दे? 70। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर अपने से लिखना है तो वो लिख सकते हैं हम 0। क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद के नंबर को उठाने के लिए हमको उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 उतर के यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। ये क्या आ गया? है ना? चलो, तो यहाँ पे हम क्या बोले? 63 हो गया, 63 हो गया बेटा, हो गया। अब इसको क्या होगा? फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे आप देखो कितना होगा, तो फिर आप देखो डिवाइड करोगे तो ये फिर आ गया, फिर यहाँ पे और 0 मान लेंगे तो वो 0 और उतार देंगे। तो उसके बाद फिर ये 63 टाइम में आएगा, और फिर क्या हो जाएगा? फिर 7 बचेगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 2.7 बार। क्या बोलेंगे? 2.7 बार। 7 जो है बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो बार बार, सॉरी रिकरिंग बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आना, दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर है? ये भी वैसी है। कौन सा वाला? जो 3 से डिवाइड करने वाला। इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 10 को डिवाइड करेंगे, किससे? 3 से। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो ध्यान से, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर अगर पॉइंट लगाएंगे, है ना बेटा, तो ये 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 0 बढ़ा देंगे, और जैसे ही 0 बढ़ाए तो हम क्या बोल लेंगे? 3 का पहाड़ा फिर 3 बार हो गया, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। ऐसे करके वो 3 3 3 3 क्या हो जाएगा? रिपीट होता जाएगा। कई बार ऐसे भी होगा, हाँ कई बार ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए 2.53 और बार लगा है, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब जब भी आप लिखोगे ऐसे लिखो 2.53 53 53 ऐसे लिख के जाओगे।
क्योंकि 5 3 दोनों में बार लगा, इसका मतलब क्या हो गया 5 3 दोनों ही क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक क्या हो रहे हैं रिपीट, क्या हो रहे हैं रिपीट। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। लेकिन बात करते हैं किसकी, इन नंबर्स की, इन नंबर्स की जहां पे क्या होते हैं बेटा कभी भी रिपीट नहीं होता है। जैसे हम बात करें 22/7 की, तो वो लगभग पाई के वैल्यू के बराबर आता है, इसलिए हम बोलते हैं लगभग, एकदम एग्जैक्टली नहीं। जैसे हम बात कर रहे हैं पाई आता क्या है, जब भी हम क्या करते हैं एक सर्कल के, एक सर्कल के, किसके सर्कल के सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री को अगर हम क्या करते हैं इसकी लंबाई को इसके डायमीटर से क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो नंबर है कभी भी वो क्या नहीं होता, कहीं पे रुकता नहीं है, ना ही वो रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, 7 के बाद मान लीजिए मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जो आता है मान लीजिए 0.235632137 और ऐसे कुछ भी आता रहता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, कभी खत्म भी नहीं होगा और कभी भी हाँ ना बदलेगी नहीं, मतलब नंबर सेम नंबर जो है रिपीट नहीं होंगे, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, अब इसको थोड़ा सा अजीब सा नाम दिया गया है, उसको भी मैं बताऊंगा। ऐसे को बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत, अशांत ये भी है, अशांत कहने का मतलब ये बीच में कहीं शांत नहीं, मतलब रुक नहीं रहा है, अशांत। और इसको बोलते हैं अनावर्ती, क्या बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जिसमें कोई आवृत्ति नहीं हो रही, कोई बदलाव, मतलब सेम नंबर की रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। क्लियर है? और इसी को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। देखो बेटा जहां पे टर्मिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है टर्मिनेट, एक होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है जहां पे वो क्या हो जाता है एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है। जैसा भी लिखे थे 2.5 लिख दिए थे, लिखे थे, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया टर्मिनेट। मान लीजिए 3-4 नंबर के बाद ये क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं टर्मिनेटिंग, या ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जहां पे एक पॉइंट के बाद जाके मतलब एक नंबर तक जाके वो रुक जाता है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। कहने का मतलब ये बोलूं कि ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, इसको जो है हम P/Q के फॉर्मेट आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे नंबर मैं बता दूं ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे नंबर जो क्या होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिकरिंग होते हैं, तो ऐसे नंबर आप आसानी से ढूंढ नहीं सकते। जनरली ये होते हैं रूट वाले नंबर। कैसे नंबर, रूट वाले। रूट मतलब जहां पे हम अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, वहां पे आपको समझ में आएगा ये रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करें जब भी कोई रूट में नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए √3 √2, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो कभी भी रिपीट नहीं होती है। क्या नहीं होती है, रिपीट। इसलिए कभी भी जैसे आपको दिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल। क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर, इररेशनल। इसको हम हिंदी में अगर इसका अगर मान बोले, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और इन नंबर्स को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब वो संख्या जिसको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, लिखना जरूरी नहीं है। जैसे कई बार 5 बस लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। आप लिख लेना इसको, क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। क्लियर है बेटा, ये कहलाएंगे रैशनल नंबर और ये वाले क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में खासियत क्या रहेगी, उसको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पे इररेशनल नंबर को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, उसको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। हालांकि इसको नंबर लाइन पे शो किया जाता है किसी दूसरे तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल। और इसको अगर इसका हिंदी जो मीनिंग होता है इररेशनल का, मैंने आपको बताया भी था। इररेशनल का मतलब क्या होता है, इररेशनल का मतलब ऐसे पर्सन को बोलते हैं, जैसे इंसानों के बारे में अगर बात करें, इररेशनल का मतलब जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती।
पगले को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पगले, पागल इंसान को बोलते हैं जिसके बुद्धि काम नहीं करता है। तो यहाँ पे वही बात है, कभी कुछ काम हो रहा है तो क्या बोलेंगे? पगले लोग ऐसे करते हैं कि नहीं करते? तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को इररेशनल बोलेंगे, और बाकी इनको क्या बोलेंगे? रिकरिंग और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग और प्लस टर्मिनेटिंग, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। क्लियर है? और हम बेटा इन्हीं को, किनको? इन दोनों को, जो टर्मिनेट वाले होने वाले हैं और जो रिकरिंग है प्लस नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है, इन्हीं को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट। कहाँ से? डेसिमल से फ्रैक्शन में। आगे चल के हम करेंगे, सीखेंगे और भी तरीके, लेकिन अभी जो तो तरीके अभी हमने देखे हैं उससे हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा है? टर्मिनेटिंग वाला। रिकरिंग वाला अभी तक देखें क्या? बदल के नहीं देखें, इसको हम आगे वाले वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है? और बढ़िया जानदार शानदार तरीके से करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अभी जैसे मैंने दो तरीके बताए, एक तो मल्टीप्लाई करने वाला 100 और 100 वाला, या 10 वाला, या 1000 जितना भी पॉइंट के बाद नंबर दिख रहा है उतने से आप क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? दूसरा तरीका है, आप कुछ चीजें याद रखिए, ये कभी कभी काम आ जाते हैं, और अगर ये याद है तो आपको बहुत सारी चीजें और हल्की हो जाती है। ठीक है? कुछ चीज याद करने पे हमारा जो कैलकुलेशन वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। क्लियर बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।